अभी बोलना नहीं है जी, पहले पूरी बात सुनते जाओ। अभी नहीं जी। बोलना, ऐसे आप बोलोगे फिर सब लोग अपना बना बोलना शुरू करेंगे। पहले सुन लीजिए बात पूरी, फिर आपको पता लगेगा इसका असली मतलब निकला क्या। उस शब्द का जो उत्तर अर्थात लिखा हुआ है वो गलत है, लेकिन आपको लिखना यही था जो उसमें लिखा था। वो हमारा विचार विमर्श करने के बाद हम बेशक इसको ठीक करेंगे और कर ही रहेंगे, कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें जो उत्तर लिखा हुआ है अर्थात वो गलत है, इसलिए होता है उसका उत्तर। लेकिन लिखा जो था इसलिए हमें उसको ही मानना है फिलहाल। और आपके द्वारा जिन्होंने अर्थात लिखा है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि उन्होंने अर्थात में त हलंत नहीं लगाया, जबकि वहां पर लिखा हुआ जो आपके पास उत्तर है वहां त हलंत नहीं है। उसके बावजूद भी आपके 2 अंक काट लिए मैंने। वो इसलिए काटे हैं कि आप हिंदी भाषी हो भाई, को अंग्रेज तो हो नहीं। अर्थात अभी तक अगर नहीं लिखना आया तो उसके अंक कटेंगे, और मैंने काटे हैं, सबके काटे हैं। सिर्फ वो 4 जो प्रथम आए हैं ना, बस उनके नहीं कटे। उन्होंने अर्थात का ध्यान रखा। और भी हैं कई सारे जिन्होंने अर्थात में त में हलंत लगाया हुआ है, लेकिन उनकी कहीं गलतियां और है। और उसमें मैंने आपको मंत्रोदय पर लिख करके भेज दिया था कि मैं उर्दू के शब्दों को अगर गलतियां निकालने लगूंगा तो आपके पता नहीं कितने नंबर आएंगे, बहुत कम नंबर हो जाएंगे। उसमें बहुत गलतियां, उसमें नुक्ते लगे होते हैं, बिंदियां लगी होती हैं बहुत सारे शब्दों में। तो वहां पर अगर वो देखने की बात करते तो वो हमारा उद्देश्य था ही नहीं। हमारा उद्देश्य था कि उन शब्दों को जो हम ज्यादा बोल रहे होते हैं तो उनको न बोल करके हिंदी वाले शब्द बोले जाएं, और हिंदी वाले शब्द शुद्ध होने चाहिए। बस सबसे बड़ी बात थी सारी ये। और उसी आधार पर आपके पेपर चेक किए गए, और आपने जो कुछ लिखा था इसमें कईयों को लाभ हो गया और कईयों को हानि हो गई है। लाभ ये हो गया कि आपके मैंने उर्दू वाले शब्दों को देखा ही नहीं, आपने उसके अंक काट के रखे हुए थे। शायद आदर्श मेहता उनमें से जिनको लाभ हुआ है। एक आधा कोई और भी है, मुझे सबका ऐसे नाम नहीं याद कि किसको लाभ हुआ किसको हानि हुई है। लेकिन जिनके 94 96 थे उनके 98 भी बन गए, ऐसा भी हो गया। और लेकिन उर्दू वाले मैंने अंक गिने ही नहीं है, उसमें ना अंक काटे ना आपको दिए। सिर्फ हिंदी वाले यानी 50 शब्द थे, वो 2-2 अंक वाले बन गए। मान लो आपने उत्तर हिंदी में जो लिखा है वो शब्द तो ठीक है, लेकिन उसमें व्याकरण की गलती। अर्थात में मैंने व्याकरण की गलती वाली बात के लिए 2 नंबर काटे हैं, लेकिन बाकियों के लिए मैंने 1-1 नंबर काटा है। अर्थात आपको आना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं आया, इसलिए वो तो आप कोप भाजन बन गए कि आपको 2 अंक कटवाने पड़ गए। और राज चावला जी ने भेजा ही कल है। नमस्ते आचार्य मैंने जी। परसों ही भेज दिया था। मैंने ये अपना पत्र परसों ही भेज दिया था, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने कल दोबारा भेजा। मेरे पास परसों देखो मैंने भेज दिया था जी। सबके अगर मेरे पास आ सकते हैं तो आपका भी आ जाना चाहिए था। मैंने तो इसीलिए पेपर चेक करके सारा कुछ कर भी दिया था। नहीं, और आ जाना चाहिए आचार्य जी, मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकती। मैंने परसों ही भेज दिया था अच्छा शाम को। चलो जो भी है ठीक है। नमस्ते स्वराज, आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। स्वराज गुप्ता जी ने कहा मेरे को कि मैंने भेजा है कि नहीं भेजा, मेरे को तो याद ही नहीं है, तो कृपा करके अब मैं भेज रही हूँ आपको। मैंने कहा जी आपका पेपर चेक होकर रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। कहने लगा अच्छा मैंने भेज दिया था। मैंने कहा हाँ भेजा था, तभी तो चेक किया, वरना चेक कैसे करता। तो उन्होंने अपने आप फिर अपना अंक लगा करके भेजा। मैंने कहा अब तक तो रिजल्ट तैयार हो गया, आपके अंक लगे हुए को मैंने देखा भी नहीं है। हालांकि एक बार खोल के देख लिया, लेकिन उसको इस तरह से चेक नहीं किया कि चेक करना है पेपर। मैंने अंक तो आपके हिसाब से नहीं लगाने, मैंने अपने हिसाब से लगाने। और एक गलती वाली जो मैंने बात कही है, जो नमस्ते जी, जो और लोग जुड़े हैं उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने अर्थात में गलती की है, चाहे वहां गलत लिखा था, त हलंत नहीं था, उसके बावजूद मैंने आपके 2 अंक काट लिए हैं। जिन्होंने अर्थात गलत, और बहुतों ने अर्थात गलत लिखा ही है। उन्होंने सोचा जहां वहां लिखा है वो ठीक होगा, लेकिन हिंदी में आपको इतना आना चाहिए था पहले से, चाहे वहां गलत भी लिखा हो। और किसी से ने कहा कि कोई पर्यायवाची भी वहां अगर लिखा हुआ है, वे बोलना नहीं है, पहले सुन लीजिए, कि कोई पर्यायवाची हमें आता है और वो वहां पर नहीं लिखा हुआ, तो मैंने ऐसे उनको भी ठीक कर दिया। लेकिन अपना अलग से बिल्कुल ही अर्थ ऐसा बनाने की कोशिश की है तो उसके अंक कट गए। तो ये थी पूरी व्यवस्था। पहले मंत्र पाठ होगा, फिर आपके साथ ये सारी चर्चा शुरू हो जाएगी। आचार्य जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने जो दोबारा भेजा है उसे चेक कर लेना, नहीं तो पहले तो मैंने भेज ही चुकी हूँ। अब ये पता नहीं क्यों नहीं मिला। ठीक है, इसे चेक कर लेना प्लीज। राज चावला जी आपके नंबर लगा दिए गए हैं, चिंता ना करिए आप।
हम जहां पर बहुत कठोर है ना, वहां पर बहुत, क्या बोलते हैं इसके आगे, कठोर नहीं के उल्टा क्या होता है? कोमल, नम्र, कोमल, विनम्र, विनम्र, नम्र, विनम्र, नम्र, नम्र तो वैसे नम्र, नहीं होता, नम्रता का नम्र, आधार कुछ और होता है। हाँ, कोमल भी है। उस मृदु, हिसाब से मृदु। मैंने आपका सबका पेपर चेक कर लिया है, इसलिए निश्चिंत रहो। इन्होंने कहा मैंने पहले आचार्य जी एक- मृदु। आचार्य जी बहुत नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी सरल सरल। आचार्य जी मेरा भी आचार्य जी मृदु भी हो सकता है। पद्मा चावला जी बोलिए, मैं अब एक एक से सुनूंगा, पहले मंत्र पाठ करने तो फिर बात करेंगे। अब आज मैं जी। बताऊंगा कौन मंत्र पाठ करेगा। देख रहे हैं, पहले जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया उनका नंबर ही नहीं आएगा, पहली बात। ये तो रोज कहना ही पड़ता है कि भाई कैमरा ऑन करके बैठो, पता तो लगे बैठे भी हो, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, दिखाई देना चाहिए ना, कर क्या रहे हो। आज के मंत्र पाठ को मैं ये भी तो ढूंढता रहता हूँ कि कोई नया भी तो मिले। सब वही के वही दोबारा के दोबारा क्यों सुनाए, पहले औरों का नंबर भी तो आना चाहिए। आचार्य जी, हाँ जी। जैसे ये मृदु और कोमल की बात हो रही थी ना, हाँ तो नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते भुवि सज्जना, अच्छा, ये बात है। अन्य वदरी काकारा वही व्याख्या करो इसकी, व्याख्या करो इसकी, व्याख्या प्लीज। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बाहर से कोमल और अंदर से, सिर मत हिलाओ। कठोर नहीं है आचार्य जी, तो बाहर से भी कठोर नहीं है, कौन कहते हैं? क्योंकि आप कठोर ना तो बोलते हैं सज्जनों की भूमिका बड़ी- अच्छा, भाई बाहर से आचार्य जी एक्सेप्शनल है, सुन लो। आचार्य जी आपका नाजायज फायदा उठाते हैं हम सभी, क्योंकि विद्यार्थी एक भी अनुशासन में नहीं है आपके। अरे इतना देखो, अगर 100% अनुशासन की बात करेंगे ना तो सबके सब वैसे ही भाग जाओगे, भाग जाएंगे सारे भाई, कोई सही बात बैठेगा ही नहीं यहाँ पर। इसलिए हम इतना इतना कड़ा अनुशासन नहीं कर सकते। हाँ, बीच बीच में चेताते जरूर रहते हैं। और अपने वो देखा होगा मंत्रोदय पे कईयों का नाम काट दिया मैंने। जब बिल्कुल नहीं मानता कोई भी कहना, तो फिर उसको यहाँ से छुट्टी मिल जाती है कि भैया अपने घर बैठो आराम से, यहाँ फिर आने की जरूरत नहीं है। अभी पहले ढूंढने दो ना, मैं वो बीच में बोलो मत भाई। पहले किसको आज देना चाहिए अवसर? पहले वाले तो सारे वही लग रहे हैं जिन्होंने सबने मंत्र पाठ अब तक किया हुआ है। आचार्य जी मैंने नहीं किया अभी तक। नहीं किया अपने विश्वराज गुप्ता जी ने भी किया, ऐसा मत बोलो। नहीं, मैंने नहीं किया आचार्य जी। मैंने नहीं किया आचार्य जी, मैंने नहीं किया। ओहो, फिर सारे बोलने शुरू हो गए हैं। ये जरूर बोलने की तो खैर बीमारी होती है, बात तो ठीक है। आचार्य जी मैंने कभी भी नहीं किया। हाँ, इनका हो सकता है ना जी, ये नारियां हैं जो नहीं चुप होती। है। हाँ, वो तो खैर वो एक चुटकुला इसलिए बना हुआ है कि 2 घंटे तक 2 देवियां चुप बैठी रही। असंभव बात है, ये हो नहीं सकता। चलो सविता जी आप शुरू करिए अब मंत्र पाठ, बाकी माइक बंद करो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आवाज नहीं आई आचार्य जी? बिल्कुल आई है। आपने ओम शांति नहीं बोला, इसलिए एक बात, दूसरी बात वही बोल रहे हैं। अब बोला नहीं, अब पहले सुनना बस, कोई बात नहीं। एक तो वही आई की मात्रा। हाँ जी, अब बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। जो गलती हो गई ना उसके बाद जब बताना शुरू करते हैं तो सुनना होता है, उसको साथ साथ ठीक नहीं करना, सिर्फ सुन करके समझना होता है। वधीतमस्तु माँ विद्विषा वही होता है, आप वही करो। ह में ई की मात्रा बोल रहे हो और वहां पर है ऐ की 2 मात्रा, ये है, बस इतना ही फर्क है। दोनों जगह पर गलत हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए आगे से ध्यान रखो। मुझे लग रहा है आपने एक आध बार बोला हुआ है, मुझे तब भी ऐसे ही लगा था कि वही बोला गया था। चलो जो भी है, अब इसको बात को समाप्त कर रहे हैं। अब पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करना कि अब तक की प्रतियोगिताएं हुई कितनी है, हाथ खड़ा करो। शिक्षा शर्मा जी बताइए कितनी हो गई हैं? आचार्य जी ये तीसरी है। हाँ, जुलाई से गिना है ना आपने? 12 जुलाई को पहली हुई है आचार्य जी। हाँ 12, हाँ बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले श्रुतलेख हुई थी, उसके बाद हुई थी आपका 8वां समुल्लास, और इसके बाद अब ये हिंदी उर्दू वाली है ना, यही है ना? जी आचार्य जी।
तो आपके आचार्य सबके आगे सुन लो, बस छोटा सा उत्तर दिया। इसमें नरक लिखा हुआ है, हिंदी में शुद्ध शब्द होता है नरक। नरक, हाँ कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो वह करेंगे, सारी बात करेंगे, लेकिन अभी जो वहां लिखा था हम उसके आधार पर आपको अंक दे रहे हैं बस। वैसे तो नरक भी मैंने ठीक कर दिया, मुझे लग रहा है, मुझे पूरा ध्यान नहीं, अब इतना छोटा सा तो आपका वो आता है उसमें ढूंढना पड़ता है कितने, उतना बड़ा जब करो तो किसी किसी की तो है, तो वो पता नहीं कैसे फोटो खींचते हो। अंजू चौधरी भी उन्हीं में ही है जिनकी फोटो यहाँ समझ ही नहीं आती कि उसमें लिखा क्या हुआ है। इतना बड़ा करो तो दिखना बंद, और थोड़ा छोटा करो पता ही नहीं लगता है लिखा क्या हुआ है। उन्होंने वैसे ही माफी मांग ली थी इस बात की, उन्होंने कहा मेरे कैमरे में कोई गड़बड़ है। तो ये वाली बात को अब आगे से जरा ठीक कर लिया करो कि कहाँ से फोटो खींचना है आपको, ताकि यहाँ पर साफ सुथरा आ जाए और आराम से आपको उसके अंक दिए जाए। नहीं तो मैंने तो ये भी कहा था कि अंक काट लेंगे, उस बात के मैंने कोई अंक नहीं काटे। मैंने अपने आंख को ही बड़ा करके देखा है कि क्या लिखा हुआ है, बस जो समझ आया मैंने उसके अंक दे दिए। चलिए, अब सबसे पहले सुधीर कुमार अगर आए हैं तो आइए सामने। सुधीर कुमार नहीं आए हैं, चलिए नमस्ते। आयो। हाँ जी। अच्छा, आपके पास आपने कहा लिखा हुआ जो सब कुछ सामने है कि नहीं है? नहीं आचार्य जी, मैं कल ऑफिस में बैठा हूँ अभी। अच्छा, ऑफिस में बैठे हो। हाँ जी। जब ये प्रतियोगिता हुई थी तब कहाँ थे? तब भी ऑफिस में था। कहाँ थे? ऑफिस में ही था तब भी। अच्छा, तब भी ऑफिस में, तो आप चला कहाँ गया फिर वो लिखा हुआ? वो घर पे रह गया जी। अच्छा, वो घर पे रह गया। चलो फिर भी सुन लो अब आपकी शुद्धियां। आपके अंक हैं 90, तो आपके 2-2 अंक करके 5 शब्दों में आपके अंक कट गए हैं। एक प्रतीक्षा की जगह आपने लिखा था प्रतीक्षा। अब आपको पता लग रहा है कितनी मेहनत करता हूं मैं, सबका एक एक शब्द नोट कर रखा है कि इसने कहाँ गलती की है। दूसरा शब्द आपने लिखा है स्वपन, वो भी अशुद्ध हो गया। स्वर्ग में क्या लिखा है, वह के ऊपर रह आ गया है। हाँ जी, माइक बंद करो सब लोग, बाकी सिर्फ सुधीर ऑन कर सकते हैं, बाकी सब माइक ऑफ करिए। इसके बाद अर्थात के तो काटने ही थे, मैंने बोल दिया था। अर्थात में त हलंत करना जरूरी था, और आश्चर्य में भी यही गलती हुई है, च के ऊपर र चढ़ गया है। तो आपके अंक हुए टोटल 90, 10 अंक आपके कट गए। हाँ जी, आप आएंगे रजनी गर्ग। ठीक है जी। रजनी गर्ग कहाँ है जी? आइए। नहीं आई है इसका मतलब। जी नमस्ते आचार्य जी। अच्छा, आई है, तुरंत ऑन जी, कर जी। दिया तो। कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही अभी तो। हाँ इधर, जी ठीक है, मैं ठीक है। रजनी गर्ग के कितने नंबर हैं पता है ना? जी 100 दिए आपने, 100 नंबर 100 में से 100 हैं। जी। और आपने अर्थात भी ठीक लिखा है और बाकियों को भी ठीक किया, बिल्कुल सही लिखा है। और जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो भी मैं बता दूंगा कहाँ पर किस किस की अच्छी है। आपका नंबर ये नहीं है, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, सुंदर है, और मैंने वहां निशान लगा रखे हैं जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, साफ सुथरी ऐसे लिखते हैं जैसे मोती जड़े हो ना, तो इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कर सकते हो। बाकी एक कड़वा सा शब्द है अब आगे, वो कड़वा शब्द ये है कि बूढ़े तोते नहीं पढ़ते, कि अब सीखेंगे, अब जाकर के अभ्यास करेंगे सही अच्छा लिखने का, अब मुश्किल है। लेकिन जिन्होंने, अच्छा उर्मिल शर्मा तो गिरधर नहीं हिला रही है, क्या कह रही है बताओ ना, बोलो, माइक ऑन करो जरा। मैं ये कह रही हूँ आचार्य जी, अभी प्रयास करने से तो साफ नहीं होगी, वो शुरू से ही होता है। हाँ तो फिर वही तो हाँ में सिर हिलाना था ना, नहीं में क्यों हिलाया? मेरी मैं तो बात यही का कह रही थी, हाँ ठीक कह रहे हो। हाँ, तो मेरी बात का समर्थन यूं था, यूं थोड़ी है। यूं का नहीं नहीं मतलब ऐसे। मैंने कहा कि आपकी बात आप जो जी बोलते रहो, ये मतलब था। हाँ जी। तो ये जो उम्र की बात होती है और लेखनी की बात होती है, ये बहुत प्रारंभ से ही होता है ये वाला काम, अच्छा वाला। बाद में इसकी संभावना कम हो जाती है। बाकी 100% तो कोई कुछ नहीं कहता। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि आप मरते दम तक सीखते रहते हो। अब वो क्या सीखते रहते हो, ज्ञान की बातें सीखते रहते हो, या लिखना भी उसको ठीक अच्छे से कर सकते हो, ये तो आपको पता, ये मेरे को नहीं पता। तो रजनी आचार्य जी मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन अब ना तो आंखों से ही उतना दिखता है ना कुछ, फिर प्रयास करती हूँ कि थोड़ा सा हो जाए काम। अब तो ज्यादा प्रयास न करना कि आंखें और खराब हो जाए। जी 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 अभी जितना कर सको आराम से वही कर लो, वो पर्याप्त है।
जी 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 आचार्य जी धन्यवाद। हाँ जी, बस आप माइक बंद करिए। रजनीकर को साधुवाद मिल रहा है, इन्होंने 100 जी में से धन्यवाद आचार्य जी। चलिए अब गार्गी गुप्ता जी आइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। गार्गी जी, आपके 3 जो है वो गलत है। क्या क्या है बता रहा हूं आपको। एक तो स्वपन, ये गलत है। हाँ जी अर्थात वाले के 2 अंक कट गए हैं। और एक जो ऋण आपने लिखा ना, ऋण, हाँ जी ऋण में आपने श्र कर करके री बनाया है, वो गलत है। नहीं आचार्य जी वो थोड़ा सा वैसे ही गड़बड़ हो गई थी वो। बस वो जो वैसी गढ़ है ना, उसी के अंक कट रहे हैं। तो ये वैसी ये वाली नहीं, ये लाइन जो नीचे लगाई है ये लाइन नहीं आनी थी नीचे। नीचे री आएगी, नीचे री आएगी, लेकिन जो इधर आपने बनाया ना वो एक होता है। आपने 2 लगा रखी है वो लाइन। देखो एक गोलाई और एक लाइन और लगती है, वो श्र बन जाता है। अच्छा 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 हाँ, अब इसलिए उसको ध्यान से देखना और ठीक कर लेना। तो आपके अंक हैं टोटल 96 और आपको तृतीय स्थान भी मिला है इसमें। अच्छा नमस्ते, थैंक यू, हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद जी। सरला गुप्ता आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सरला गुप्ता जी, आपके गलतियां बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 गलतियां हैं। जी कौन कौन सी है? एक तो प्रतीक्षा, हाँ जी दूसरी है स्वपन, जी तीसरी है बदलाव जो अपने आप आपने बनाया, चौथी है स्वर्ग, व के ऊपर र चढ़ गया, जी मृत्यु, जी और फिर एक बात है आगे लिखा है संचय, पता नहीं संचय वो क्या लिख रखा है, वो पता ही नहीं लग रहा क्या लिखा था। और आगे पारितोषिक। जी इसलिए जहां पर साधारण शब्द है वहां 2 अंक कटे हैं, जो जो थोड़े बहुत ऐसे थे उनमें 1 अंक काट लिया और थोड़ी सी मेहरबानी कर दी है। तो आपके अंक बने हैं टोटल 91, जी 91, ठीक है। जी मैंने 92 में दे रखे थे, बस एक ही कम हुआ आचार्य जी मेरा। हाँ वो आपने उर्दू वाले हो सकता है कुछ कहाँ से करे हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे गिन के 9 अंक काट लिए हैं। जी दमयंती गुप्ता जी आइए। मुझे हाँ जी दमयंती गुप्ता जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। कहाँ? एक तो दिखाई नहीं दे रही अभी। हाँ ये दिखाई देगी, ठीक है। दमयंती जी के आपके भी 100 अंक हैं और आपकी हैंडराइटिंग भी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल उसमें आपको साधुवाद भी है और आपको 100 के 100 अंक मिल गए, अर्थात भी आपका ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। बहुत अच्छा। और आगे भी और अच्छे से अच्छे ही करने की कोशिश करनी है। जी प्रतियोगिताएं हाँ। अभी और होनी है, जुलाई तक चलेंगी ये। और कभी कभी कोई सोचता है कि क्या करेंगे इन प्रतियोगिताओं को करके, और इसका जवाब देंगी सरला गुप्ता, वो दिखाई दे रही है सामने। इनसे पूछते हैं ये क्या करेंगे वाला उत्तर ठीक है या होनी चाहिए क्या? क्या करेंगे प्रतियोगिता करके? होनी हाँ चाहिए आचार्य जी। होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए यही बताना है बस अब। जी एक तो हमारा अभ्यास होता है इससे और हमारा मनोबल बढ़ता है। चलो और नीलिमा हमारे जी, बाकी नीलिमा जी छोटा छोटा पूछेंगे। नीलिमा जी बताएंगे इसका लाभ होता है कि नहीं होता है? नीलिमा जी इतनी देर लगाओगे तो नाम चला जाएगा, किसी और को मिल जाएगा। चलो जी दमयंती गुप्ता जी आप बोलिए। आचार्य जी मैं देखिए आगे लाभ लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है, हमें तो बहुत लाभ मिल रहा है और होती रहनी चाहिए। प्रतियोगिता से एक उत्साह भी बढ़ता है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं हम, तो होनी चाहिए प्रतियोगिताएं। बिल्कुल ठीक है, ये उन्नति का आधार होता है ये सब। अगर उन्नति करना चाहते हैं, आपके आर्य समाज के नियमों में भी लिखा है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो सबकी उन्नति वाला तो एक बहुत बहुत उत्तम कोटि की बात आ गई, लेकिन अपनी उन्नति आप नहीं कर सकते तो दूसरे की उन्नति कैसे करोगे? इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये मैं तो जितने भी वेबिनार चल रहे होते हैं, मैं उनके अंदर कभी कभी मौका मिलता है, मैं देखता हूँ कि क्या हो क्या रहा है, तो क्या समझता हूँ कि क्या चीज इसमें ऐसी हो रही है जिससे वाकई बहुत बढ़िया लाभ हो रहा हो। एक तो वो आयुर्वेद का जो हमारी डॉक्टर सुषमा आर्या चलाती हैं उसका ध्यान रखता हूँ, तो मुझे लगता है वो लाभ वाली चीज है कि घर के अंदर ही पता लग जाता है हमारे को कौन कौन सी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिससे हमें बीमारी होने पर कोई छोटी मोटी कोई बात हो जाए तो उसका लाभ मिल ही सकता है। बाकी आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उसके भी लाभ आपको बताती रहती हैं, वो भी लाभ होता है।
तो इस प्रकार से लाभ वाली जो चीजें हैं उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। चलो जी, अब ये वाली बात तो हो गई और आपको साधुवाद दे रहे हैं दमयंती गुप्ता जी, आपको भी। अब मिथिलेश मंगला जी, आपका नंबर आ गया, आइए। आइए, कहाँ हो? माइक ऑन कर दिया करो, मतलब यहाँ इधर भी ढूंढ रहे होते तो आवाज आए तो पता लगेगा ना। ये तो भूल गई। हाँ, माइक ऑन कर लिया करो। आपका एक तो अर्थात वो भी हलंत नहीं लगाया हुआ। मैंने अर्थात लिखा ही नहीं जी, मैंने तो इसलिए लिखा है। अच्छा, हाँ सॉरी, वो अर्थात मैंने ब्रैकेट में लिखा है, उसका अर्थ की वजह से इसलिए जो लिखा है उसके अंक कटे हैं बस। वैसे अर्थ आपका ठीक है, गलत नहीं है। लिहाजा का मतलब जो होता है वो यही होता है, इसलिए। लेकिन वो अर्थात था वहां पर, इसलिए वही अर्थ लिखना था फिलहाल। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अब सबके लिए ये वाली बात स्पष्ट हो गई कि लिहाजा का मतलब अर्थात नहीं होता। जो हम वाक्य बोल रहे होते हैं ना, तो लिहाजा जब आकर के वाक्य के वहां जोड़ते हैं तो अतः हिंदी में और इसलिए भी बोल सकते हैं, इसलिए अर्थ है वहां पर, अर्थात नहीं है। लेकिन फिलहाल अंक कट गए आपके। पर आचार्य जी ये ठीक नहीं लग रहा है। यदि किसी को सही पता है और वो सही लिख रहा है तो नंबर, चलो जैसी आप। देखो, हमने ये बोला था कि आपको जो इसमें लिखा है ना आप वो लिखो, लेकिन अगर उसके अंदर अशुद्धि लगी है, उस शब्द में अशुद्धि है, तो आपको शुद्ध करके लिखना है। ये बोला था मैंने, और मैंने वही किया, कोई बदला नहीं मैं अपनी बात से, वही का वही चल रहा है। चलिए, इनको अंक मिले हैं 98। तो सबका गलत है आचार्य जी। है शब्द नरक होता है, नरक नहीं होता। हाँ, वो ठीक है, जो होता है नरक नहीं होता, नरक होता है। लेकिन वहां नरक में ही नंबर मिल गए। जिसने नर्क लिखा हुआ है क के ऊपर रहा, तो उनको अंक मिले हैं, उनके काटे नहीं गए। तो आपके अंक सुन लीजिए, बस अब बोलिए मत। आपके अंक हैं 98 और आपका स्थान है द्वितीय। आगे चलिए, प्रेम बहन जी आइए। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, धन्यवाद जी। प्रेम बहन जी कहाँ हैं? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आपकी गलतियां हैं, एक आक्षेप की गलती है, दूसरा है अर्थात, तलंत नहीं है, 2 आपने लिखे नहीं है। इसके बाद कर्तव्य जो है वो बहुत अशुद्ध लिखा है, बहुत ज्यादा। कहो के बाद आधा डाल दिया, वो तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। पुरस्कार लिखा है, पुरस्कार नहीं होता है, वो र में ऊ नहीं होता। और जो ऋण आपने लिखा है उसमें भी वही वाली गलती हो रही है, जैसे श्र बन गया हो पहले, उसमें सिर्फ एक ऐसे लाइन के बाद एक डालना होता है, नीचे बनाना होता है, आपने 2 बना रखे हैं। और सच्चा ये जो शब्द लिखा है वो भी उस आधार पर आपके अंक कट गए, वहां एक अंक काटा है। तो आपके कुल अंक आपको मिले 89। अब बोलो, 89 का मतलब क्या होता है? 89। हाँ, शुक्र है आपको पता है। आपके अपने पोते पोतियों से पूछे देखो, 89 हो गए। 89 ये कौन सी भाषा बोल दी आपने? 89, 59 बोलो, 69 बोलो, 79 बोलो। बेचारे वो तो ऐसे देखने लगते हैं कि पता नहीं मैंने भाषा ही बदल दी है शायद कोई। उनको हिंदी में बोलने आते ही नहीं है, वो अंग्रेज बन गए उनको। हाँ बोलो। आचार्य जी बताइए, नहीं, सबको बोलने का मौका नहीं दिया था। यहाँ जिससे बात हो रही है वो बोल सकता है बस। और अगर आपको बोलना है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, लेकिन आप ऑन करके एकदम बोल नहीं सकते। पहली चीज, जब आप हाँ ये बोल सकती हैं बस, अगर इस बात के बारे में कोई बात करनी है तो। हाँ जी, माइक कहाँ गया आपका? जी आचार्य जी। पंजाबी में बोलते हैं 99, हिंदी में बोलते हैं 89। हाँ, 89 बोलते हैं। मैं कहूँ 99 भी उनको बच्चों को ये समझ में नहीं आता। वो 79, 89 और 69, 49 आदि को वो ठीक से नहीं समझ पाते। चलिए, ये वाली बात बंद कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं आपके अंक कितने मिले आपको। आपके अंक हैं, बता दिए। इंग्लिश में आपने बोला 89, 89, ठीक है। चलिए, पूजा मित्र आइए। धन्यवाद आचार्य जी। मेरे को तो इसमें भी खुशी है, क्योंकि कभी हमने किया नहीं, तो मुझे प्रसन्नता हुई है कि ये करने को मिला। हाँ बिल्कुल, हमने कभी किया नहीं। सीखना है, हिंदी वाले शब्द ज्यादा बोले तो अच्छा है। चलो जी, पूजा मित्र आइए। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते जी। पूजा के नंबर कितने पता है? आपने अपने आप लगाए कितने नंबर थे? 96। कितने? 96। हिंदी में क्या होते हैं?
96। 96। तो आपको लाभ मिल गया, आपके नंबर बन गए 99। धन्यवाद सर। हाँ, इसलिए मिल गए कि आपका एक सच्चाई आपने लिखा है, उसका कट गया 1 अंक बस। और उर्दू वाले जो अगर आपने वहां काट रखे थे तो वो आपको मिल गए, वो वाले नंबर काटे ही नहीं है। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। और आपका स्थान है दूसरा। सिर्फ प्रथम 100 वालों को है, बाकी 98 और 99 वालों का द्वितीय स्थान है। आइए सविता कपूर जी, आइए। हाँ जी जी आचार्य जी। सविता जी, आपके एक सपना, ये अर्थात वाला जो जोता हलंत नहीं है, रद्द, इसमें जो डबल द लिखना था वो डबल द नहीं दिखाई दे रहा है, ध जैसा दिख रहा है। और प्रत्यक्ष ये भी गलत है, और उधार ये गलत है। तो आपके अंक टोटल मिल गए आपको 94। और आपका जो स्थान बना है वो है सांत्वना पुरस्कार। ठीक है चलो। हाँ जी, 94 95 वालों को सांत्वना मिला हुआ स्थान। सविता जी आइए, सविता धिंगड़ा। हाँ जी आचार्य जी। एक तो प्रतिशोध लिखा है आपने, वो उत्तर गलत है। महत्वाकांक्षा लिखा है आपने, महत्वाकांक्षा नहीं लिखा, अच्छा जी। वो में आकी मात्रा उड़ गई है। और एक लिखा है निधन। मृत्यु निधन, अच्छा वो निधन उसका हो गया। हाँ जी मृत्यु जी। तो आपके अंक है 95 और आपका स्थान है सांत्वना पुरस्कार। धन्यवाद जी। ठीक है जी, दीप्ति गुप्ता आइए। नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते जी। दीप्ति, आपके 2 गलतियां हैं। एक तो है अर्थात वाली, जी उसमें हलंत नहीं लगाया। जी लगाते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अर्थात वाला हमको शब्द आना चाहिए, क्योंकि ये वाला हमारा रोज की बोलचाल की भाषा में काफी बार बोलते हैं इसको। तो उसके 2 अंक कट गए हैं और एक जी, अंक है आपका बदला। जी मुझे अपनी बेटी से भी डांट पड़ गई, आपको पता नहीं है तब मैं हलंत लगता है। ठीक है, सही है, सही है, उसको समझा धन्यवाद दिया। आचार्य जी। एक्चुअली ना बहुत सारे शब्द हमें नहीं पता था कि ये हिंदी के नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे मुझे मेरे पूरे परिवार को ना वो हो रहा है कि हैरानी भी और धन्यवाद भी कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ये हिंदी के, और इतने इंग्लिश और उर्दू इतनी घुस गई है हाँ, बहुत कि हमें ज्यादा पता भी हम नहीं चला। हिला के बोलते रहते हैं, तो हिंदी के जी शब्दों को बोलना सीखना तो चाहिए ना, कम से कम। जी कितना शुरू बोलना है ये नहीं पता लगेगा, अभी प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। जी चलिए, हम आपके शुरू हो गए हैं। अंक है आपके 97 और आपका स्थान है तृतीय। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी। रवि बाला सिंगल जी आइए। आचार्य जी मेरे को जाना है समाज में जी। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं जी। हाँ जी रवि बाला नमस्ते जी, रवि बाला जी, आपके एक तो अर्थात के 2 अंक कट गए जी और एक है स्वीकृति, जी हाँ स्वीकृति। इसका 1 अंक कटा है और आपके अंक बन गए 97 और आपका स्थान है तृतीय। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, सुदर्शन मनचंदा जी आ जाओ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सुदर्शन जी, आपने नंबर कितने लगाए थे अपने? 93। 93। तो आपको तो बहुत फायदा हो गया, 3 नंबर बढ़ गए आपके। मैंने आचार्य जी उर्दू के शब्द गलत थे ज्यादा। हाँ जी, बस इसीलिए मैंने कहा ना, उर्दू वाले शब्द हमने उनको गिना नहीं है और बता भी दिया था, लिख दिया था ये वाली बात कि उर्दू के शब्दों को हम इसलिए नहीं देखेंगे अब, क्योंकि उर्दू के शब्दों में बहुत गलतियां आती हैं सबकी। जिनके 100 नंबर है ना, उनकी भी है उसमें, क्योंकि हर उर्दू का शब्द बोलना आसान नहीं होता। एक तो जब उर्दू का शब्द बोलने में नहीं पता लग पा रहा तो लिखने में ऑटोमेटिक गलत हो ही जाएगा वो, तो इसलिए वो शब्द हटा दिए थे। तो आपके अंक बन गए हैं 96 और आपका स्थान है तृतीय। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, रेखा गर्ग जी आइए। आचार्य जी मैं जाऊं, समाज जाना है। हाँ, बिल्कुल जाइए जी। हाँ जी, रेखा जी कहाँ है? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। रेखा जी, आपके अंक बने हैं 98। अच्छा जी। आपके अंक कटे प्रस्तुत में। प्रस्तुत? अब पता नहीं प्रस्तुत आपने किसका अर्थ लिखा है। प्रकट करना भी तो है आचार्य जी। आचार्य जी मेरी गलती कौन सी है? आपकी सुदर्शन का एक तो है प्रतीक्षा, त में बड़ी की मात्रा होती है, और स्वीकृति की जगह पर है स्वकृति, उसमें मात्रा नहीं लगी व में। अच्छा, स्वीकृति होता है।
हाँ जी, स्वी स्वी होता है, स्व सब व में बड़ी की मात्रा होती है। अच्छा, धन्यवाद आचार्य। देखा जी, आपने प्रस्तुत कहीं लिखा होगा, देख लेना बाद में, उसमें गलती है आपकी। तो आपके 98 अंक है और आपका द्वितीय स्थान है। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, माइक बंद करो जी, बाकी सब लोग बाकी बंद रखेंगे, जिनका नाम बोला जाए वो ऑन करिए बस। विपिन प्रभा, हाँ जी आइए विपिन प्रभा। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते जी। विपिन जी, आपके अंक कितने लगाए थे आपने? मैंने 99 लगाए, तो आपको हानि हो गई है। दो तो कट गए। आपके एक अर्थात में जो गलती हो, जिसने उसको ठीक माना, उसके 2 अंक कट गए हैं, और एक है समाप्त, ये अंक कटा है आपका। तो 3 अंक कटने का मतलब हो गया 97 मिले, और 97 का मतलब तृतीय स्थान आपका आ गया है। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी। सुषमा गौतम जी आइए। सुषमा गौतम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही देख रहा हूँ, ये पहले ध्यान दिखाई देखो तो बात करेंगे ना जी, पता नहीं लग पा रहा। हाँ जी, मैं तो हूँ ऑन। हाँ नहीं, हमें यहाँ ढूंढना पड़ता है, बहुत सारे है ना, तो कहीं कैमरा बंद है, कहीं दिखाई नहीं देता, पता नहीं। मैं हूँ यहाँ पर मैं तो देख लिया। सुषमा जी, एक तो आपकी विशेषता है हैंड राइटिंग। धन्यवाद। हैंड राइटिंग अच्छी के कारण आपको एक साधुवाद इस बात का मिल रहा है। दूसरा, आपकी गलतियों में एक प्रशंसा, आपने बिंदी डाल दी है प के ऊपर, प्र। दूसरा है स्वप्न, अच्छा, इसमें गलती है। तीसरा, अर्थात के 2 नंबर कटे ही कटे हैं। और एक है राजा साहब लिखा आपने, राजा साहब नहीं है वहां। और एक है प्रश्न, प्रश्न होता है, श में डंडा डल गया साथ में, तो इसलिए आपके अंक कट गए हैं 8। बाकियों के 1-1 कटे हैं, और उसके अर्थात के 2 अंक कटे हैं। तो अब आपके अंक बन गए 92। तो 92 अंक आपको मिल रहे हैं, लेकिन हैंड राइटिंग के लिए आपको साधुवाद भी मिल रहा है। धन्यवाद। ठीक है जी। अब आइए शशि गुलाटी। शशि गुलाटी, हाँ जी शशि गुलाटी कहाँ है जी, आए हैं? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। शशि गुलाटी जी, आपने कितने अंक लगाए थे अपने? मैंने 99 99। तो आपके अंक तो 6 अंक कट गए, इसके अलावा 6 अंक कटे। कहाँ कटे? सुन लो, हिंदी में ही मैंने अंक काटे, मैंने उर्दू के कोई अंक नहीं काटे। एक तो प्रतीक्षा, ये गलत है आपका। हाँ जी। एक स्वपन गलत है। स्वपन। एक स्वर्ग गलत है, वह के ऊपर आया हुआ है। अच्छा। और अर्थात तो गलत है ही, तो हलंत नहीं लगाया, तो 2 अंक उसके भी कट गए। हाँ, हलन तो नहीं लगाया। ठीक। इससे आपके प्रतीक्षा के तो 1 अंक कटा है, बाकियों के 2-2 अंक कट गए हैं, तो अर्थात 7 अंक कटे हैं, तो आपके बन गए 93 अंक। ठीक है आचार्य जी। ठीक है जी। सुषमा वर्मा जी आइए। सुषमा वर्मा आइए। सुषमा वर्मा जी, चलिए इनके बाद हैं नीलिमा जी, आइए। हाँ जी, माइक ऑन करके बोलते हो तो तब पता लगता है, नहीं तो यहाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इतना तरह तो दिख रहा होता है, पता नहीं लगता कौन कहाँ बैठा है कि नहीं बैठा। नीलिमा जी मेरे ख्याल तो आई थी आज, नजर नहीं आ रही अभी तक। चलिए आगे, सुखवर्षा जी आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सुखवर्षा जी, आपका परिवर्तित गलत है बस। और आपके अंक मिले आपको 99। जी नमस्ते। और आपका स्थान हो गया द्वितीय। अब आएंगी चंदा सचदेवा। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, आपके सामने कॉपी है जिसमें आपने लिखा था? हाँ जी बिल्कुल है। उसमें क्षेत्र देखो कैसा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। क्षेत्र श्र लिखा हुआ है मैंने। हाँ भाई, इसी का अंक कट गया आपका। अच्छा मुझे लिखना चाहिए था, कक्षा वाला श लिखना चाहिए था। वो श लिखना होता है, श्र नहीं लिखना होता। ये आचार्य जी, इस प्रतियोगिता से ना एक फायदा है कि हमारा ब्रेन भी शार्प हो रहा है,
पहले मुझे गलती नहीं पता चली, अब पता चल गई एक सेकंड हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। हम तो इसीलिए बहुत जागरूक हैं खुद, और आपको भी जगा रहे हैं सबको कि जागते रहो, सोना नहीं है। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, गाने का हो, भाषण का हो, उच्चारण का हो, लिखने का हो, और कविता कवि बनने का हो, सारे क्षेत्रों में आपको जागरूक बना रहे हैं कि आप अच्छे से और जितना उन्नति कर सको कर लो। अगले जन्म का किसी को पता नहीं होता, कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके घर पैदा होगा, पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, कि कौन पशु पक्षी बन जाएंगे, कुछ नहीं पता अभी। पाप भी करे होंगे, पुण्य भी करे होंगे, दंड सबका मिलना है, इनाम भी सबका मिलना है। तो कहाँ, तो इसलिए अभी उन्नति करने का समय है, इसलिए करते जाओ, इसलिए अवसर दिया जा रहा है आपको। तो आपके अंक सुन लीजिए, 98 अंक है और आप द्वितीय स्थान पर हैं। धन्यवाद आचार्य जी। निशा भदौरिया, हाँ जी आइए निशा। नहीं आई लगता है। प्रेम हंस जी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। प्रेमन जी, आपको साधुवाद, और आपकी हैंडराइटिंग के लिए भी आपको साधुवाद है और अंकों के लिए भी है। 100 के 100 धन्यवाद करूंगी आचार्य जी, बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, बहुत कुछ। धन्यवाद। 100 के 100 अंक हैं, बहुत अच्छा लिखा, अर्थात वाला भी ठीक किया, और बाकी शब्दों को भी आपने अच्छे से सोच समझ कर लिखा, और सुंदर हैंडराइटिंग के कारण तो सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को हैंडराइटिंग से मजा आता है। लगता है कि भाई जो लिख रहा है व्यक्ति वो अपने अंदर को प्रकट कर रहा है, वो कैसा है। चलिए आगे, प्रेमहंस जी के 100 नंबर और साधुवाद। अब है सरोज। आइए सरोज, कहाँ हो? आचार्य जी आ गए आ गए ना। चलिए अब आपको 30 साल बाद कलम पकड़ने मतलब पेन पकड़ने में ऐसे लड़खड़ा रहा था, फिर भी हमने नंबर तो पूरे ही लगा लिए। एक बार तो खुश कर लिया अपने आप को। कितने नंबर लगाए थे? हमने तो 99 लगा लिए। 99 जब अपने आप नंबर देने हैं तो 100% देंगे, कुछ तो लीनियंसी। आपको 1 अंक और कम हो गया, बस 98 अंक मिले। हाँ, वो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्शन है। अर्थात यदि भेजा गया तो एक बार मैं लगा रही थी अलंत, लेकिन मैंने नहीं करा। मैंने कहा नहीं उसमें था नहीं, आंख मिच के मैंने कहा नहीं उसमें नहीं था, उसमें पूरा तय था, इसलिए तो उसको काट नहीं सकते आप, क्योंकि आपने जो भेजा गया था उसके आधार पर रटा था हमने। ऑब्जेक्शन ओवरलोड। नहीं मिलेगी। निर्णायक हमें भाई, आप नहीं हो निर्णायक। नहीं हम निर्णय नहीं ले रहे, हमारे तो अपील है। हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि जो आपने भेजा था उसको बार-बार नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, सुन लो, कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिसने हिंदी को इतने दिनों तक सीखा, शुरू से लेके अब तक आज तक व्यवहार में बोलता जा रहा है, तो उसको अर्थात शब्द का पता होना चाहिए, चाहे वहां गलत लिखा हो, आपको फिर भी शुद्ध लिखना। हाँ वो सही, ये बात सही है कि मुझे सुधार करके ऑब्जेक्ट पहले ही कर देना चाहिए था। सही कह रहे हो। हाँ जी, चलिए आपको 98 अंक मिलने का मतलब आप द्वितीय स्थान पर आई हैं। साधुवाद भी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत कमाल कर आपकी महान कृपा से यहाँ तक पहुंची। मैंने बड़ी दिखाया लोगों को अपने ग्रुप में, कहती अब बुढ़ापे में। मैंने कहा ठाली जी काम की बात, शैतान का घर नहीं। ठाली जी काम की बात, दिमाग की एक्सरसाइज, वोकैबुलरी बढ़ती है, आना है तो ज्वाइन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये होना ही चाहिए। प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। चराई वहीती बोलते हैं। लिखाई के बारे में आप कह रहे थे, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि शब्दों के आकार प्रकार बदल दिए मैंने। इतने अच्छे लिखती हूँ मैं। पहले उड़ा रही थी हवा में, पहले हवा में उड़ाती थी, कहीं रह यूं उड़ाती थी। मैंने कहा हो नहीं प्रॉपर स्थान पे होना चाहिए। इनका नाम गुब्बारे होता है। गुब्बारे नहीं डालने होते, मात्राओं में गुब्बारे नहीं डालने होते, मात्रा को मात्रा रहने दो। धन्यवाद धन्यवाद। अब आएंगी पद्मा चावला। आओ जी, कहाँ पे हैं पद्मा चावला जी? आई है कि नहीं आई है? आई तो भैया आचार्य जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनके अंक 100 हैं और उनका स्थान भी प्रथम है। और इनके बाद है स्वराज गुप्ता जी। आइए। हाँ जी, स्वराज गुप्ता जी आइए फटाफट। जी आचार्य जी, बिल्कुल मैं उपस्थित हूँ।
हाँ जी, उपस्थित हैं, तो आपके अंक बता देते हैं आपको। आपके अंक है 98। जी धन्यवाद आचार्य जी, और आपका धन्यवाद जी। स्थान कौन सा है आपका? द्वितीय। तो आचार्य जी एक शब्द कौन सा कटा? व्यक्त करना नहीं लिख सकते। व्यक्त करना, ये क्रिया साथ में आ गई, क्रिया नहीं आएगा। मैंने तो केवल प्रयत्न लिखा होगा। व्यक्त करना लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, नहीं बाकी व्यक्त करना लिखा है। क्या? व्यक्त करना, व्यक्त करना तो गलत है ना, व्यक्त क्रिया नहीं लिख जी सकते जी ना जी साथ में। जी 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 आचार्य चलिए, जी, अगला बिल्कुल। है जी संतोष नंदवानी जी, आइए। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, धन्यवाद जी। संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। संतोष जी, आपके अंक कितने, आपने क्या लगाए थे? मैंने लगाए थे 47। 47? 50 में से हिंदी के। तो इसके डबल कर लेना, मतलब हाँ जी। 94 हो गए ना। हाँ जी। लेकिन आपके अंक मिल गए आपको 97। एक अनुमति पे मुझे शक था, वो मैंने गलत किया। अनुमति ठीक है या नहीं? मंजूरी का अनुमति नहीं, गलत एक है। आपने लिखा है भाग्य से। भाग्य से लिखा हुआ है आपने। इत्तेफाक। अच्छा। और एक लिखा है आपने प्रकट करना। हाँ जी। तो ये यहाँ पे इजहार का मतलब प्रकट करना नहीं होता, क्या होता है जी? होता रहे, लेकिन जो वहां लिखा है वो लिखो बस। अच्छा, ये क्रिया नहीं लिख सकते साथ में, करना क्रिया है। ठीक है जी। हाँ जी, जो वहां लिखा है इसलिए वही लिख सकते थे। सिर्फ वहां पर अगर वो अशुद्ध लिखा हुआ है तो शब्द वही हो, आप शुद्ध करके लिख सकते थे, इतना था बस। तो आपके 3 अंक कटे हैं और आपका स्थान हो गया है तृतीय। धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद। राज चावला जी, आइए। राज चावला जी, आ जाओ। जी 97। बताइए। कितने अंक लगाए थे आपने? 94 लगाए थे। 96 96। बाकी कौन बोल रहा है भाई? ये अच्छे भाई की, अच्छे वहां से रिपीट हो रही है शायद आवाज। आपके अंक हैं 91। कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं? 3 तो आपने लिखे ही नहीं है। हाँ जी। तो 6 नंबर तो वो गए। एक लिखा है पारितोषिक, वो गलत हो गया। और एक आपने लिखा है सच्चा, इसलिए आपके 9 अंक कट गए हैं। तो आपके बन गए 91। 91। ओके, ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। संतोष गुप्ता जी, आइए। संतोष गुप्ता जी कहाँ है? ये हाँ, देखिए। संतोष गुप्ता जी, आपने अंक कितने दिए थे अपने आप को? मैंने दिए ही नहीं आचार्य जी, बाद में लिख के भेजे थे 100। तो आपके 3 अंक और कम है उसमें से। एक स्वपन गलत है और जी। अर्थात वाला गलत है, उसके 2 अंक कटे, इसका 1 अंक कट गया। तो 3 अंक कम हो गए। तो आपके बन गए 97 और स्थान है आपका तृतीय। धन्यवाद आचार्य जी। रेणु परुथी जी, आइए। रेणु परुथी। हाँ जी आचार्य, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आपने कितने अंक लगाए थे अपने? 94, 94। 94 में से 2 और कम कर लीजिए, 92 रह गए। एक और 12वां और 13वां आपने लिखा ही नहीं है। हाँ जी, 2 मैंने लिखे ही नहीं थे। स्वर्ग में व के ऊपर र चढ़ा हुआ है, वो गलत हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अर्थात भी गलत हो गया, तहलंत नहीं लिखा। और एक है आश्चर्य में च के ऊपर र आया हुआ है। ऐसे जैसे स्वर्ग में गलती है, ऐसे ही आश्चर्य में भी गलती है। हाँ जी। तो इसको समझने का तरीका ये होता है, आश्चर्य ऐसे बोलो तो च के बाद र आ रहा है ना, तो आगे वाले अक्षर के ऊपर र होता है, बस ये मतलब है इसका। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, 92 अंक है आपके। और अब आइए सुशीला ढाका जी, आइए। सुशीला ढाका जी। हाँ जी। आपका बस अर्थात वही जो उसके 2 अंक कट गए हैं, 98 अंक रह गए, इसलिए बाकी आपका सारा ठीक है। द्वितीय स्थान है आपका। धन्यवाद आचार्य जी। प्रवीण सेतिया जी, आइए। प्रवीण सेतिया जी। अब इतनी देर लगाते हैं तो पता लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सामने दिख ही नहीं रहा होता कोई बैठा है नहीं बैठा। नहीं है आचार्य जी, वो नहीं है।
अच्छा, नहीं आई है, ठीक है। तो अब आप बता दिया करो फटाफट। निर्मल डावरा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। निर्मल जी, आपने कितने अंक लगाए थे अपने? 96। तो आपको लाभ मिल गया है थोड़ा सा, और आपके अंक बन गए 97। धन्यवाद आचार्य जी। एक आपने स्वप्न को लिखना था, जो आपने लिख दिया स्वपन्न, ये बन गया आपका। नीचे ठीक कर दिया था वो, दोबारा मैंने कहा कटिंग नहीं की, नीचे मैंने अच्छा। किया था स्वपन। और उत्तरदायी में उत्तरदायी लिखा हुआ है, उत्तर नहीं है वो, डबलता होता है वो। हाँ डबलता होता है, सिंगल हाँ। डाला है, पता है वैसे मुझे। हाँ जी। पर वो तो स्वपन मैंने नीचे दोबारा लिख दिया था, मैंने कहा कटिंग नहीं करूं। अच्छा, तो फिर आपके अंक वो दे देते हैं आपको, मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे वाले में। तो आपके अंक बन गए अब 99। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत 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 कुछ सीख रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। मैंने तो आर्य समाज जाना भी बंद कर दिया है, मुझे इतनी अच्छी क्लास लगती है। आजकल कुछ ऐसे मैंने भी गड़बड़ बंद चल कर रही है, दिया मन नहीं है। करता आचार्य जी, कुछ गड़बड़ चल रही है इसलिए मन नहीं करता। ये हमारे आर्य समाज की बहुत बड़ी एक दोष की बात है कि हमारे वहां पर जो एक हम दुनिया को ज्ञान देने की बातें करते हैं, वहां पर हम सारे के सारे इतने बड़े बड़े ज्ञानी और इतने बड़े शास्त्रार्थ महारथी इकट्ठे हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े ही हो जाते हैं। आचार्य जी, इतनी पॉलिटिक्स चल रही है कि बिल्कुल। जो भगवान का नाम लेने जाते हैं तो इससे अच्छा लगता है कि घर में बुला लो और हवन कर लो। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। जबकि मैंने ना आचार्य जी ऊपर, नमस्ते। आचार्य जी, हमारे आर्य समाज के पतन का यही कारण है कि आपस में द्वेष से एक दूसरे को खींचते हैं। इतना अभी अच्छा चल रहा फेसबुक था पर आचार्य जी। वो जो आचार्य वो मुनि सत्य मुनि जी हैं और एक वो अग्निवृत नैष्ठिक जी हाँ हैं, मुझे मालूम है, उनका पता है वो। जी उनका Actually, इतना ये जो है सार्वजनिक ना हुआ आर्य जो समाज, ये संस्थान जो है आर्य समाज का, गुरुद्वारे मंदिर सब कमर्शियल हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, और अरे बिल्कुल मन आचार्य नहीं जी, करता ये जो आचार्य जी। शास्त्र जो पढ़ते हैं या दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, उनका फायदा क्या जब उनकी योसमान द्वेष्टि, आप उसको तो लागू कर ही नहीं रहे, क्यों द्वेष में लग रहे हैं? मतलब बहुत दुख होता है इस चीज को देखकर। आचार्य जी इतनी निर्मल जी माइक बंद हो गया आपका। मैंने कहा इतना द्वेष, इतना वैर विरोध है और वक्ता बने हुए हैं। किस बात के वक्ता बताइए? मैं तो खुद 15 सेक्टर के ऊपर धाना थी कई साल तक, मैंने तो छोड़ ही दिया, तो मैं जाती ही नहीं हूँ। कहाँ, फरीदाबाद में? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने छोड़ दिया आचार्य जी, बिल्कुल मन नहीं करता। फरीदाबाद, वैसे मैं फरीदाबाद में भी आया हूँ, 1-2 बार आर्य समाज में मेरे को बुलाया था वहां पर। हाँ जी। बहुत साल पहले की बात है, लगभग शायद 15 साल भी हो सकता है हो गए हों। ज्यादा हो गया आचार्य जी। आप सेक्टर 7 आर्य समाज में आए थे, आपने उससे कैसी के साथ भजन गाए थे। अच्छा, आचार्य विवेक भूषण जी, अब तो स्वामी विवेकानंद जी बन गए ना। तो आप उस समय आए, हमने आपको पहली बार देखा था और बड़े हम स्वामी प्रभावित हुए थे विवेकानंद जी यही 15 सेक्टर में ही तो रहते थे आर्य समाज में। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। आचार्य जी मेरे नंबर कितने हैं? ठीक है, एक अब बारी हो मेरे गया। सॉरी, एक बारी मेरे नंबर बता दीजिए कितने? 90। अब 99 हो गए जी आपके। धन्यवाद। हाँ जी। और अब आए जी अंजू चौधरी, आपका स्थान बन गया है जी, अब द्वितीय स्थान है निर्मल डावरा जी आपका, सेकंड। धन्यवाद आचार्य जी। अंजू चौधरी आइए। ठीक है जी। अब बाकी माइक ऑन ना करें, जो हम शिकायत शिकवा कर रहे हैं वो मेरे को भी बहुत सारी बातें पता है, फिलहाल ना बोले आप। अंजू चौधरी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अंजू जी, आपके नंबर कितने लगाए थे आपने? 99 99 लगाए थे। तो आपने किसके अंक काटे? एक अंक किसका काटा था? हाँ मैं वो बता रही हूँ, फर्ज का मैंने कर्तव्य नहीं लिखा था। क्या लिखा था? फर्ज का मैंने गलती से अधिकार लिख दिया। हाँ, अधिकार उसी नंबर कटा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी। और एक आपने उत्तर ही नहीं लिखा हुआ 24वें का। नहीं आचार्य जी, वो है ना नंबर नीचे पड़ गया था, उत्तर सबके लिखे हुए हैं। अच्छा, आप किसी का देख लीजिए। वो है ना लाइन में वो सुन नहीं पाई थी, मैंने आपसे फिर पूछा भी था कि वो शब्द समझ नहीं आ रहा, तो वो लाइन छूट गई थी। लिखे हुए सारे हैं। 24 तो पाक है, पवित्र लिखा है उसका। हाँ, तो आपने वो ठीक है। हाँ, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा। अधिकार आपने लिखा वो गलत है ना? हाँ जी वो गलत है, वो मैंने इसलिए आप सेकंड द्वितीय स्थान है और आपके 98 अंक।
धन्यवाद आचार्य जी जी। अब आ गए गीता तिवारी। गीता तिवारी आई हैं तो आ जाओ जल्दी से सामने। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। गीता आपके नंबर कितने लगाए थे? 99 लगाए थे आचार्य जी। 99 तो नहीं है आपके। कौन सा आपने अंक काटा था, किसका? एक उर्दू का ही वो एक। अच्छा आप ढूंढो मत, कोई बात नहीं, ढूंढो मत, मेरे से सुन लो। हमने उर्दू वाले अंक काटे ही नहीं है, हमने तो सिर्फ अर्थात वाले के अंक काटे हैं, बाकी सारे ठीक है आपका। इस्तीफा मेरे को लगा था थोड़ा गलत है शायद। अब मैंने जो देखा था उसमें मैंने आपको बता दिया 98 अंक हैं आपके। जी आचार्य जी, थैंक यू। और द्वितीय स्थान है आपका। शशि प्रभा जी आइए। शशि प्रभा जी। नमस्ते नमस्ते। शशि प्रभा जी कितने नंबर लगाए थे आपने? आचार्य जी, मैंने तो 100 लगाए थे। ओहो, 100 कैसे लगा दिए भाई? क्या क्या आपने ठीक समझ लिया? सारे ठीक समझ लिया? एक तो इसलिए लिखा हुआ है। हाँ जी, अतः वाले को हमने गलत ही माना है, क्योंकि वहां पर वो जो अर्थात था तो वही लिखना था। ठीक है आचार्य जी। और दूसरा ऋण आपने गलत लिखा हुआ है, ऋण। देखो 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 ऋण कैसे लिखा हुआ है। अरे लिखे री नहीं लिखा ना, वो श्र बना हुआ है, वो देखो। नहीं है ये आचार्य जी। वो री ऐसा नजर नहीं आ रहा ना। अगर हैंडराइटिंग में गलती हाथ से हिलने पर हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऋण नहीं दिखाई दे रहा है। वो री में क्या होता है, देखो ये दो ऐसे त्र जैसे बनाना होता है, बस त्राई बना हुआ है आचार्य जी। अच्छा चलो मैं फिर दोबारा देख लूंगा यहाँ पर, अगर आपका ठीक होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो आपके 96 नंबर है। आचार्य जी मेरे सामने मेरे त्र बना हुआ है। त्र बना हुआ है। त्र बना करके इधर से गोल यूं घुमाया आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ तो खैर दिखाई नहीं दे पाएगा अभी इतना तो, लेकिन यहाँ से क्योंकि इतना क्लोजअप भी दिखाएंगे तब भी नजर नहीं आएगा। मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है? अगर आपका ये ठीक होगा तो आपको 98 नंबर हो जाएंगे। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। सुनीता अरोड़ा जी आइए। नहीं है आचार्य जी। अच्छा नहीं आई है। उनके 98 अंक हैं, उनका भी अर्थात के 2 अंक कट गए, बाकी सारा ठीक है उनका। इनके बाद है संतोष आर्या। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी संतोष जी, आपके 94 अंक हैं। कॉन्सुलेशन यानी सांत्वना पुरस्कार है। स्वपन गलत लिखा हुआ है। अच्छा। और लिहाजा गलत है। वास्तविकता ये गलत हो गया। और तिथि में बड़ी की मात्रा है, आपने डाली है, तो वो ठीक करोगे तो आपके इसलिए 6 अंक कटे। 2 1 2 4 और 1 और 1 उसके, तो आपके 94 अंक और सांत्वना पुरस्कार। रामधारी जी आइए। अब आचार्य जी मैं जा हाँ जी जा सकते हैं जी। रामधारी जी आपके 94 अंक है। प्रशंसा लिखा है एक तो आपने, जो आप बोलते हो वैसा ही लिख दिया आपने। प्र के बाद श होता है, स नहीं होता। और दूसरा जो है स्वर्ग, वो व के ऊपर र चढ़ा हुआ है, वो गलत हो गया, ग पे र होता है। और तीसरा है अर्थात, त में हलंत नहीं है, इसलिए 6 अंक कट गए, तो आपके बन गए 94 अंक और पुरस्कार बना आपका सांत्वना। धन्यवाद आचार्य जी, मैं तो इतनी भी उम्मीद नहीं कर रहा था। हाँ मुझे लग यही रहा था कि आपको इतनी उम्मीद होगी नहीं, लेकिन आपने फिर भी कमाल किया है। तो जिनको थोड़ा भाषा का फर्क होता है तो उनका इतना अच्छा आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। उर्मिल शर्मा जी आइए। आचार्य जी अब मैं वहां चला जाऊँ, आर्य समाज में जाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल जरूर जाओ जी। जी प्रेजेंट आचार्य हाँ जी। हाँ प्रेजेंट है जी। देखो हिंदी बोल रही है कितनी अच्छी आते ही हिंदी उपस्थित हो आचार्य जी। लठ दे मारा सीधा। उपस्थित हो। हाँ उपस्थित हूँ। आपका अर्थात वाला गलत कह लिया हमने, 2 अंक वहां कट गए हैं। और प्रकट करना नहीं लिख सकते वहां पर, इसलिए 2 अंक वहां कट गए, तो आपके बन गए 96 अंक और तृतीय स्थान है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। और एक बात है सुषमा बजाज। हाँ जी आई है तो जल्दी से आ जाइए। नहीं है आचार्य जी सुषमा। ये भी नहीं आई है। कमला हंस। ये भी नहीं है। नहीं आई है, ठीक है। आदर्श मेहता जी आप तो हैं ही। हाँ जी कमला हंस अच्छा कमला हंस आई गए हैं। आ गए। हाँ जी कमला हंस जी आप आए हैं, तो आपका बताओ नंबर कितने लगाए हैं आपने?
मैंने 99। ओहो 99 लगा दिए। तो आपकी गलतियां देख सुन लो कहाँ कहाँ गलती हुई है। एक तो आपत्ति गलत तो लिखा हुआ पहली है। बार ऐसे लिखा है तो आगे सुन लो, अर्थात के 2 नंबर कटी गए हैं और संभव भी गलत है। भाग्य में बिंदी, सुन पहले सुनो ना, संभव में भ के ऊपर बिंदी आ गई है, स के ऊपर होती है या म आधा होता है, इसलिए आपके 2 अंक अर्थात ठीक के है। और 1 अंक उसका, तो 4 अंक कटने पर आपके अंक हो गए 96 और तृतीय स्थान है आपका। धन्यवाद आचार्य जी, इतना भी मैं खुश हूँ। पहले चलिए पहले ठीक से है। बहुत सुधार हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श मेहता जी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। कितने अंक लगाए थे आपने? 98 आचार्य जी। अरे आपको तो फिर लाभ हो गया भाई। है आपका तो एक स्वपन का ही गलत हो गया, बाकी तो सारा ठीक है, अर्थात भी ठीक है आपका। स्वपन देखो क्या लिखा हुआ है। स्वपन। हाँ तो प गलत हो गया ना। क्या शब्द होता है पता है? स्वप्न। ठीक है। हाँ बस इसलिए आपका 1 अंक कट गया, तो 99 है और आप सेकंड है, द्वितीय स्थान। ठीक है आचार्य जी, नमस्ते। ठीक है नमस्ते जी। कुलभूषण जी, हाँ बैठे हैं सामने। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। एक तो अर्थात के अंक कटे हैं जी आपके। हाँ जी। तो हलंत नहीं है। एक आश्चर्य में आश्चर्य लिख दिया, च में आ की मात्रा आ गई है। हाँ जी हाँ जी। और तीसरा है दिनांक। हाँ जी। तो आपके 2 अंक उसके और 1 अंक इसका, तो बन गए 96 अंक और आपका तृतीय स्थान है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। आचार्य जी मेरे कितने अंक बताए थे? कमलाहंस कमलाहंस के अंक थे जी, बताते हैं 96 थे जी, 96। आचार्य जी, ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद। अर्थात ने तो सबका काम बिगाड़ दिया। अर्थात ने ना, हाँ जी। तो ये बिगाड़ दिया तो मैं क्या करूं? ये तो इतनी सबको बुद्धि होनी चाहिए थी कि त हलंत होता ही है इसमें। वो तो आचार्य जी हमें तो नहीं पता था, ऐसे ही लिखते आए नहीं, हम तो। लिखते आ रहे हो तो इतना दंड मिलना चाहिए ना उसका, फिर वो दंड मिला। आचार्य जी मैंने जो नवाब लिखा है ना, उसका राज साहब ही तो था, आपने लिखा। राज साहब तो शब्द ही नहीं होता। तो उसमें तो आपने लिखा हुआ है राज साहब। राज साहब थोड़ी लिखा है, राजा साहब होगा अगर होगा तो। नहीं देखिए, पर उसमें तो राज साहब ही मैं वही तभी लिखा था। अगर राज साहब भी लिखा है तो मैंने ये भी बोला था कि अगर वहां पर हिंदी में गलत लिखा है तो आपको हिंदी के अभ्यास के कारण ठीक लिखना है वहां पर, ये भी बोला था। तो बस मैंने नवाब को राज साहब वहां पढ़ा, तो मैंने कहा वही लिखना पड़ेगा, मुझे याद करा वही। चलिए हो गया, काम हो गया। वो भी शिक्षा शर्मा। हाँ जी जी आचार्य जी। हाँ जी शिक्षा जी, आपने अंक कितने लगाए थे? आचार्य जी मैंने तो पूरे लगाए, आप बताइए। तो आपके अर्थात वाले ही कटे हैं 2 अंक, बाकी तो सारे ठीक है। ठीक है ठीक 98 मिल गए, तो द्वितीय स्थान है आपका। है। चलिए अब सारे का रिजल्ट सुन लीजिए। अब प्रथम में 4 हैं, रजनी गर्ग, प्रेम हंस, दमयंती गुप्ता और पद्मा चावला। तालियां बजाइए इनके लिए जरा। हाँ सॉरी आचार्य जी, सॉरी, आपने बोला था जिनके 99 होंगे उनको वो भी प्रथम होंगे। नहीं मैंने ये नहीं बोला था, आपने गलत सुना है। मैंने बोला था प्रथम सिर्फ 100 वाले हैं, उसके बाद 99 और 98 वाले द्वितीय है, ये बोला था। ठीक है आचार्य जी, ठीक। हाँ जी। द्वितीय स्थान अब सुन लो किसका, 15 लोग हैं द्वितीय स्थान वाले। और कमाल तो ये हो गया कि टोटल 36 व्यक्ति हैं जो इस कैटेगरी में आ चुके हैं कुल मिला करके। 15 कौन है सुन लीजिए। मिथिलेश मंगला, पूजा मित्रा, रेखा गर्ग, सुषमा वर्मा, सुखवर्षा सरदाना, चंदा सचदेव, सरोज, स्वराज गुप्ता, सुशीला ढाका, अंजू चौधरी, गीता तिवारी, सुनीता अरोड़ा, सुषमा बजाज, आदर्श मेहता और शिक्षा शर्मा। कि मेरा नाम नहीं बोला आपने, मेरे 90। इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो वहां पर ठीक हुआ ना, यहाँ तो आया ही नहीं अभी, तो अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है आचार्य जी। निर्मल डावरा का पहले 3rd में था ना, अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी निर्मल डावरा जी का आ गया, अब यहाँ 16 हो गए अब। और यहाँ पर अब तृतीय स्थान सुनिए अब किस किस का है। गार्गी गुप्ता, दीप्ति गुप्ता, रईवाला सिंगल, सुदर्शन मनचंदा,
विपिन प्रभा, संतोष नंदवानी, संतोष गुप्ता, शशि प्रभा, उर्मिल शर्मा, कमला हंस, कुलभूषण मेहता। और उन्होंने जो बोला था भी कि वो वाला ऋण वाला जो है शशि प्रभा वाला, अगर वो ठीक हो गया तो उनका 2 अंक वहां जाकर के वो 98 में आएंगी और वो सेकंड में आ जाएंगी। तब वो पहले मैं चेक करूंगा एक बार दोबारा से, अगर वो दिखने में ऋण नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अंक कट ही रहेंगे। और ठीक है, मेरा सांत्वना में नहीं आता। नहीं, बता तो रहा हूं कितने अंक वालों को, कितने अंक वालों को बता तो रहा हूं साथ साथ। 100 वाले क्या हैं प्रथम, 99 और 98 वाले हैं द्वितीय, 97 और 96 वाले हैं तृतीय, और 95 और 94 वाले सांत्वना में। चलिए अब सांत्वना वाले सुन लो, वो है 5, सविता कपूर, सविता धिंगड़ा, प्रवीण सेतिया, संतोष आर्या और रामधारी जी। तो कुल मिलाकर के ये हो गए हैं 4, 16, 4, 20, 30, 31, 36। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 36 लोग अच्छे से जिन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और आगे के लिए और करेंगे। बाकी जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं, हमने लेखन में भी कई बार प्रतियोगिताएं और भी की हैं जिनमें मंत्र हैं, संस्कृत आदि आपको लिखना पड़ता है, तो उसका आपको अभ्यास बना रहे तो वो प्रतियोगिता दोबारा भी होंगी। अभी गायन प्रतियोगिता भी होगी, उसके लिए मैंने बोला था कि आपको ट्रैक भेज दिया जाएगा। ट्रैक भेजने का मतलब होता है आपके लिए एक संगीत आपको मिल गया, आपको ताल स्वर सब मिल गए, तो अब आपके लिए थोड़ा सी आसानी तो हो जाती है। बाकी जिनके गले में स्वर नहीं होता तो उनके लिए तो परेशानी रहती है, वो तो फिर उसके साथ नहीं गा सकते, वो उनका क्योंकि बचपन का कोई अभ्यास नहीं है तो इस कारण से वो उसमें दोष हो जाता है। और इसके अतिरिक्त और जो प्रतियोगिताएं हैं, जैसे हमारी आपका नवा समोल्लास, इसकी प्रतियोगिता नहीं हुई है। इसके अलावा जो आपका वैदिक प्रश्न मंच है वो और तैयार हो चुका है, उसकी प्रतियोगिता नहीं हुई है। जब बच्चों का हमने वहां किया था आर्य समाज मयूर विहार में, तो आपके लिए भी मैंने कहा था मैं बना चुका हूं वो प्रतियोगिता भी, 100 प्रश्न तैयार हैं इसके। तब आपको सबको ये सीखना है कि हम खाली नहीं बैठ सकते। हम का मतलब मैं नहीं हूं, हम का मतलब आप हैं यहाँ पर, या आप खाली नहीं बैठ सकते, करना है कुछ। आचार्य जी लेखन वाली भी करवाना, सुलेख वाली। लेखन वाली दोबारा बोलो, क्या चीज वाली? सुलेख जिसको बोलते हैं ना, अच्छा, हैंडराइटिंग वाली, श्रुतलेख। सुलेख प्रतियोगिता, वैसे तो श्रुतलेख में आ ही जाता है वो, क्योंकि इसी के लिए आपको साधुवाद साथ साथ मिल ही जाता है। बाकी क्योंकि सबकी ये जो प्रतियोगिता है सिर्फ सुलेख वाली, वो इसलिए नहीं करा सकते, उसमें गिने चुने लोग ही आ पाएंगे। मेरा जो क्राइटेरिया है ना वो बड़ा ऊंचा है, छोटा मोटा नहीं है वहां पर, क्योंकि मैं जो साधारण सा दिखता है तो मैं उसको तो मानता ही कुछ नहीं, फिर मैं तो उसको आचार्य जी जिनका लेख ठीक नहीं है ना, वो प्रैक्टिस करेंगे तो सुधर जाएगा, अच्छा बनेगा उनका। चलो वो बात ठीक है। तो इसका एक तरीका यही है कि अपने अभ्यास के लिए हर रोज एक लेख लिखना शुरू करो, ये तरीका होता है। फिर प्रतियोगिता ना भी हो तो आप अपने सुधार के लिए स्वयं लिखना शुरू करो। क्या लिखो वो आप, चाहे संध्या के मंत्र लिखो, चाहे अपना कोई प्रवचन तैयार करो, वो करो, कुछ भी करो, अपने हाथ से स्वयं लेख लिखना सीखो, तो आपका अभ्यास हो जाएगा, हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। हम 4 भाई हैं और चारों की हैंड राइटिंग ऐसी है जैसे मोती, हीरे मोती जड़े होते हैं ना, वैसी है। और वो कारण हमारे पिताजी थे स्वामी जीवनानंद जी, जिनके कारण से हम ये सीखे। उन्होंने हमें कह रखा था कि देखो बेटा, अगर आपकी सुलेख अच्छा नहीं हुआ तो दंड मिलेगा इसका। ये था सबसे बड़ा तरीका उनका। इनाम भी मिलेगा, सुलेख अच्छा हुआ तो इनाम भी देंगे। और वो बाकायदा कक्षा में, मैं उनका शिष्य भी था, बेटा भी था, तो क्लास में मेरे को बहुत पुरस्कार मिले और बच्चों को भी मिलते थे। ऐसा नहीं कि मैं उनका पक्षपात हो जाता था और मेरे को ही देते थे, ऐसा नहीं है। कितने पैसे देते थे आप कोई अंदाजा लगा सकते हो? आदर्श मेहता बताएंगे। रैपिड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ कितने पैसे देते होंगे? 5 पैसे। 5 पैसे। 5 पैसे। 5 पैसे। 5? हाँ जी। हाँ ठीक है, आइडिया तुक्का ठीक लग गया। ये अब ये कौन से सन की बात चल रही है? 5 रुपए।
नहीं 5 रुपए छोड़ो जी, 5 रुपए तो उस समय 5,000 रुपए होते थे, क्या बात कर रहे हो? 5 रुपए तो एक मोरी सिक्का था ना, वो मिलता था हमें। एक सिक्का। देखो पहले एक नया पैसे का भी सिक्का होता था, 2 नए पैसे का भी था, 3 पैसे का भी था, 5 पैसे का भी था, 50 साल पहले, 50 साल पहले तो चवन्नी भी थी, अठन्नी भी थी, पैसा होता था, पैसा। ये भाई आप फिर सारे बोले, ये ऐसे बोलना मना, 10 भी मिलती थी। ऐसे मत बोलो भाई। हाँ 10 भी होती थी, ऐसे मत बोलिए। अभी ऐसे बोलने लगेंगे तो फिर हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब मैं सुना रहा हूँ तो उसको सुनो, और आपने बोलना तो हाथ खड़ा कर दिया करो। मैं मना थोड़ी करता हूँ आपको बोलने के लिए। आप बोलते हो, बाकायदा पूछता हूँ आपसे भी, आपकी बात सुनता हूँ। कोई मैं अपना भाषण थोड़ी झाड़ता रहता हूँ ऐसा कि मेरी सुनते रहो, बस चुपचाप बैठे रहो। आप अपनी बात सुनाते हो और आपकी बात भी आराम से सुनते हैं, और उसमें कोई गलती होती है, कोई सिद्धांत की हानि हो रही है तो उसको भी टोक देते हैं, छोड़ते नहीं उसको भी। तो जागरूक रहने की बात हो रही है। आप लेखन में अगर जागरूक और होना चाहते हैं तो अपना नित्य का अभ्यास करो, प्रतिदिन लिखो, एक लेख लिखो, सुलेख जिसको आप बोलते हैं। और अगर और ज्यादा योग्यता पैदा करनी हो तो अपने आप से बिना कहीं कुछ देखे, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, बिना देखे लिखो तो शुद्धलेख भी साथ साथ हो जाएगा। तो हमने तो अपने पिताजी से ये सीखा कि आपने अच्छा से अच्छा लिखना है। और मेरे को वो तो खैर पुरस्कार इस प्रकार का देते ही थे, बाकी लोग जो देते थे और हमारे टीचर हिंदी में जैसे वहां पर वो लिख देते थे, क्या इंग्लिश में नहीं लिखते वेरी गुड या एक्सीलेंट नहीं होता था। आजकल तो यही मिलता है, एक्सीलेंट या स्टार बना दिए जाते हैं आजकल बच्चों को, ये मिलता है। लेकिन तब वो लिखते थे अति उत्तम या उत्तम। अति उत्तम बेस्ट था, सबसे अच्छा, फिर उत्तम भी था, फिर उसके बाद पता नहीं एक आधा शब्द कुछ और भी था, वो ध्यान ही नहीं है वो शब्द क्या था। जिसको आप फेयर बोलते हो ना, फेयर, उसका पता नहीं शब्द क्या होता है, लेकिन उत्तम और अति उत्तम तो था ही था। तो अब हमने स्वच्छ नहीं स्वच्छ, हाँ कहने को कह सकते हैं संतोषजनक। आचार्य जी संतोषजनक। हाँ संतोष जी तो अपने नाम के वाला बताएंगे ना। आचार्य जी शाबाश भी लिखते थे, शाबाश। क्या बोला जी आपने निर्मल जी? शाबाश भी लिखते थे, हमारी कॉपियों पे आता था। शाबाश संतोष होता था। ठीक है, शाबाश भी लिखते थे, ठीक कह रहे हो। और कईयों को कमेंट्स भी मिलते थे, दोबारा लिखो, काट देते थे बिल्कुल ही। जब गुस्सा है तो किताब वो कॉपी फाड़ देते थे। और हमारे मास्टर जी ऐसे होते थे जो छोटियों से पिटाई होती थी ना, जब गलत काम कोई करे तो डंडे पड़ते थे हाथ पे तगड़े तगड़े, वहां माफी नहीं होती थी। आज तो आप कोई टीचर कह देना बच्चे को कुछ कह ही दे, मारना तो दूर की बात है, लड़ने आ जाते हैं माँ बाप फौरन। ये आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते, और यही बिगाड़ का कारण है बहुत बड़ा। उनको दंड देने का ही नहीं पता आजकल बच्चों को, दंड होता क्या चीज है, क्यों नहीं दंड देना चाहिए। बिना दंड के तो सुधार होता ही नहीं कभी भाई, दंड तो मिलना आवश्यक होता है। और फिर कभी कभी ये कहते थे, हमारी सरकार ने भी कुछ नियम बनाए कि भाई बच्चों पर ना ऐसा होता है, वो मानसिक रूप से बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, साइकोलॉजिकली वो बेचारे ऐसे बन जाते हैं, निरीह प्राणी जैसे हो जाते हैं। उनके पूछो तो ये साइकोलॉजिकली जो कह रहे हो, अगर उनको क्लास के सामने कुछ शब्द बोलें या डांट दें या कभी पिटाई कर दें, तो बाकी जो तुम प्रतियोगिताएं, अर्थात जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद या खेल होता है या और भी कुछ बातें होती हैं, हर जगह तो प्रतियोगिता होती है, वहां पुरस्कार नहीं देते क्या? वहां जब पुरस्कार देते और जिनको नहीं मिलता प्रतियोगिता में आने पर, उनके साथ क्या होते, वहां भी तो यही होता है फिर। तो सारी प्रतियोगिताएं या तो बंद कर रहे हैं, ये क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा करेंगे तो फिर सारी परीक्षाएं बंद कर दो, पता लग जाएगा फिर क्या व्यवस्था बनेगी दुनिया के अंदर। इसलिए प्रतियोगिता होना बहुत जरूरी होता है, और दंड की व्यवस्था होना बहुत जरूरी होता है। और जो दंड की बातें होती हैं, जो राजा और ये जो आगे जो युद्ध आदि होते हैं वहां पर, वो भी दंड ही है एक तरह का। जिसने गलत किया उसको लड़ाई युद्ध आदि होते हैं, वहां दंड दिया जाता है उनको। लेकिन वहां दंड देने वाला ऐसा नहीं होता कि दूसरा हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, वहां ऐसा नहीं होता, दोनों लड़ मरते हैं आपस में, कौन जीतेगा ये पता नहीं। अभी जिन्होंने दोष किया हो वो भी कोई ऐसे हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हो जाता कि मैंने तो गलती के 2 लगा दे मेरे, ऐसा नहीं होता। वहां वो भी डंडा लेके तैयार खड़ा होता है, आओ। तो वहां की लड़ाई अलग स्टाइल की है। और यहाँ पर जो बच्चों को दंड देने की बात होती है, वो उनके दोष के बाद बच्चा आपको कुछ नहीं कह सकता, और उसको दंड देना अनिवार्य है, देना चाहिए।
आचार्य जी आपने मेरी हैंडराइटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे रह गया भाई, 1 मिनट, मुझे लगा आपका रह गया, मैंने निशान लगा रखा भाई। मैं बोलने वाली थी कुलभूषण जी के बारे में, बहुत सुंदर लेख है इनका। अरे ठहरो, मैं हाँ ये इन्होंने सही याद दिलवा दिया कुलभूषण जी। अब पता नहीं यहाँ दिखाई देगा कि नहीं देगा, कैसे दिखाई देगा मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं दिखाई देगा, आगे कुछ आया, दीप्ति गुप्ता हैज रेज्ड। नहीं दिखाई देगा उसमें आचार्य। नहीं देगा ना, इतना क्लोजअप हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल है। हाँ जी हाँ जी। 1 मिनट ठहरो भाई, आचार्य जी आपका तो बताना ही काफी है। 1 मिनट शायद दिख जाए भाई। देखो मैं थोड़ा कोशिश तो कर रहा हूँ, कहाँ है? हमने देखा था आचार्य जी, बहुत सुंदर है। दिख रहा है कि नहीं? डाल देना ग्रुप में, मैं देखूंगी आज और अपने कमेंट्स दूंगी। अरे मैंने इनका निशान लगा रखा है। एक उर्मिल शर्मा का भी रह गया भाई। ओहो अच्छा, तभी नहीं है। उर्मिल शर्मा का भी निशान लगा रखा है यहाँ पर, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है मैंने निशान लगा रखा है। और देखता हूँ कोई रह तो नहीं गया। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी मेरी भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। आचार्य जी मैं बात बताना चाहता हूँ। मैं अच्छी है मेरी भी हैंडराइटिंग। निर्मल जी ठीक ठाक से यहाँ काम नहीं चलता। नहीं अच्छी है ना, मैं ज्यादा बड़ा वर्ड यूज नहीं किया ना, इसलिए कह रही हूँ अच्छी है। अब भूषण जी बोलेंगे, बोलिए। आचार्य जी मैं एक बात अपनी पर्सनल शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ बोलो। जब मेरी शादी हुई या मेरा जब रिश्ता हुआ, हाँ, तो अभी तो थोड़ा उम्र का भी कह सकते हैं कि थोड़ा फर्क पड़ गया। मैं जब अपनी सासू माँ को चिट्ठी लिखता था, मेरी सासू माता कम से कम 10 से 12 बार वो चिट्ठी पढ़ा करती थी। वो हैंडराइटिंग के कारण? हैंडराइटिंग के कारण, हाँ जी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आचार्य जी मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस। में बोलना पड़ रहा है। सासू माँ को पहली बार सुना कि चिट्ठी लिखी गई, पत्नी को क्यों नहीं लिखी? अरे पत्नी साथ रहती है कि वहां रहती है? आचार्य जी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं? हाँ बताओ जी बताओ। मैं बीएड कर रही थी, तो वहाँ हॉस्टल्स में जो हमारी टीचर्स थी, वो मेरे से कुछ भी होता था तो वो रात को हॉस्टल में मुझे बिठा के मेरे से लिखवाते थे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाहर भी जब क्लास होती थी तो वो टीचर को इतना अच्छा लगता था, बाहर कोई भी होता था तो वो लगवा के ना, लिखवा के और बाहर बोर्ड पे लगवाते थे। और मेरे को फर्स्ट डिवीजन भी हैंडराइटिंग के कारण ही मिली थी बीएड में। 1 मिनट मैं भी बोलती हूँ। मेरे पति की राइटिंग इंग्लिश और हिंदी की क्या मोती, क्या जबरदस्त। लेटर डाला पहला मुझे, मैंने कहा मैंने जवाब नहीं देना इसका, क्योंकि मेरी तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं थी। सब अपने तो अपने मैंने प्रेज 2 लाइन लिखी, सी यू ऑन वेडनेसडे। अर्थराइटिस आ गया तो इसलिए मैं बहुत अच्छा नहीं लिख क्योंकि हमारी शादी बुधवार को थी, तो मैंने सोचा कि ये तो काम खराब हो जाएगा। मेरी राइटिंग ना इंग्लिश की अच्छी है ना हिंदी की, तो सी यू ऑन वेडनेसडे। तो राइटिंग जिसकी अच्छी होती है वो रियली प्रभावित करता है उसका व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आचार्य जी अब मेरे ना हाथों में अर्थराइटिस आ गया तो इतना अच्छा नहीं लिख पाती हूँ। हाँ वो थोड़ा हाथ कांपने लग गया होगा उसकी वजह से। हाँ जी आचार्य जी, मैं अपने स्कूल में हैंडराइटिंग में मानी हुई थी। सारे जितने भी मैं वो लिखती थी, चार्ट्स वगैरह बनते थे, सबके हेडिंग्स मैं ही लिखती थी। लेकिन अब एज के कारण या कुछ भी समझ लो, थोड़ी कमी आ गई है। लेकिन मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छी थी। कितने साल की? मेरी बहन बड़ी वाली है, इनकी बस बिना बस अब अपने आप ज्यादा मत बोलिए, जिनको कहा जाएगा वो बोलेंगे। राज चावरे जी कितनी उम्र हो गई आपकी? माइक ऑन करके बोलो। 80 years। 81। अच्छा 81 हो गई है, फिर तो ठीक बात है। अब इस समय तो हाथ उतना वैसा काम नहीं कर सकता, ये बात ठीक है। लेकिन फिर भी शाबाशी है सबको जिन्होंने बड़ा सुंदर बचपन में लिखा है या अभी भी प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जितना हम प्रयास कर सके उतना हमें करते रहना चाहिए। आचार्य जी मेरे हाथ नहीं कांपते, टेढ़ी हो गई अर्थराइटिस के कारण ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है। चलो जी, अब एक वाक्य प्रश्न के रूप में आने वाला है, तो हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। सबसे पहले दीप्ति बताएंगी इस बारे में। दीप्ति माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। हमारे ग्रुप में से भी अभी गई हैं चंद्रकांता अरोड़ा जी। और ऐसे अवसर संसार में आते रहते हैं, चाहे वो कोई अपना घर का सदस्य हो, चाहे कोई बाहर का हो, जहाँ परिचय होता है हमारा।
अब प्रश्न जो कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना और इसका उत्तर देना सोच समझ कर। अभी फिलहाल माइक बंद करो, इससे रिपीट हो रही है आवाज। प्रश्न ये हो रहा है, बाकी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं बाद में, पहले इनको मैं सुनूंगा। प्रश्न ये है कि जब ये वाक्य बोले जाते हैं कि हे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देना, ऐसा वाक्य बोला जाता है और बहुत और बढ़ा चढ़ा करके भी काफी कुछ कहा जाता है। तो ये जो वाक्य मैंने बोला अभी, हे ईश्वर उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, उस आत्मा को शांति प्रदान करना, ऐसा जो वाक्य बोला जाता है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करो। आचार्य जी, जब अब मैंने ना थोड़ा पढ़ के समझ में आया है कि जो वाक्य लिखे जाते हैं वो गति प्रदान करना, ये लिखा जाता है कि आत्मा को गति प्रदान करे, क्योंकि आगे उसका सफर बहुत लंबा है, जो उसने दूसरा जन्म लेना है और जो भी उसके अकॉर्डिंग अनुसार जो भी होगा। नहीं, तो गति नहीं होता, सुनो सुनो, सदगति यहाँ लिखा होता है, गति नहीं लिखा होता, सदगति। जी 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 जी। सदगति अलग चीज है, गति अलग चीज है। ओ अच्छा। हाँ, सदगति माने उनकी अच्छी गति हो, माने अच्छा जन्म मिले, ये मतलब है जी। तो अभी आपके बात समय समाप्त हो गया, मैं और किसी को पूछने वाला हूँ। सुषमा गौतम बोलेगी। हाँ, बस बोलो। यही कि सदगति प्राप्त हो ताकि वो अपने अच्छे जन्म ले और अच्छे घर में पैदा हो सके, बस हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेम बहल जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी, हमारे कहने से तो नहीं होता, उन्होंने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं ना, ईश्वर उसी के अनुसार उनको गति, सदगति देते हैं, फल देते हैं। ठीक है, बस अब अंतिम इसका निष्कर्ष सुन लीजिए, बाकी और किसी से नहीं पूछना, समय हो गया। पहली बात तो ये कि एक संस्कृत में एक लकार होता है, लोट लकार, और उसके अर्थ होते हैं आज्ञा देना या प्रार्थना करना। तो आप अगर इसका अर्थ प्रार्थना के रूप में बोलो, ऐसे ऐसे शब्द बोलो, तो आपकी प्रार्थना को ईश्वर क्यों सुनेगा? अर्थात जो उसने अभी जो प्रेम बहल जी ने बोला सही बोला, बिल्कुल, जिसने जो कुछ किया है और आपके द्वारा प्रार्थना के शब्द बोलने पर क्या ईश्वर नियम बदलेगा? और ऑर्डर या आज्ञा तो आप दे ही नहीं सकते वैसे भी। तो इसलिए मैं जब कभी इस तरह की स्थिति आती है और लिखता हूं, तो मैं ये लिखता हूं, परिवार को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, क्योंकि अभी तो जो जीवित हैं उनको दुख हो रहा है, उस दुख को सहन कर सकें, ये वाली बात तो हम बोल सकते हैं। कहो जी ईश्वर अपना नियम ही बदल दे कि वहां हम प्रार्थना करें उसको सदगति प्रदान करना। सदगति तो तब मिलेगी जब कर्म किए होंगे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा वहां पर। तो इस बात का अर्थ अब ये हुआ कि हम जो कुछ वहां पर बोलते हैं बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं और अति कर देते हैं, मतलब इतना ज्यादा कुछ बोल देते हैं जो वहां पर हमारी बात का वैसा अर्थ नहीं निकलता जो हमारे सिद्धांत कहते हैं। बस अगर अभी भी कोई बात बची होगी तो अगली बार करेंगे। अगली बार अर्थात बुधवार को अब आप सोच के आइएगा कि क्या करना चाहिए। मैं भी नहीं बताना चाहता, देखें आप क्या कहते हो, विचार कर लेना और अपना सुझाव दे देना। बहुत कुछ ऐसे प्रतियोगिताओं के बारे में बता चुका हूँ, वो तो होनी है अभी, बहुत कुछ। आचार्य जी आप ही बता दीजिए, सब अलग अलग सुझाव देंगे। बताऊंगा, अभी बीच में बोलना भी नहीं है, अभी सिर्फ विचार करो, देखेंगे आपका विचार क्या कहता है, ये देखना है बस। अब शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम।
सबको वैदिक सादर सभी को सादर सादर नमस्ते जी।